सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने उस स्त्री से कहा तुम यहीं बैठना, मैं पता लगाता हूं कि सत्कर्म क्या है। नारद जी सत्कर्म की खोज करने चले। बड़े बड़े साधु संत ऋषियों मुनियों से पूछा भैया ये सत्कर्म क्या है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब नारद जी जैसों को भला कौन बता सकते थे, क्योंकि नारद जी तो स्वयं सब जानते हैं। तब बद्रीनाथ में नारद जी के भाई मिल गए, चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत ही सारे पुराणों का सार है और सत्कर्म है। आपने इस दुनिया में जितने भी कर्म किए हैं उन सारे कर्मों से श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? बोले किसी को आपने भागवत सुनवा दी और किसी एक नास्तिक को आपने बिहारी जी के चरणों से जोड़कर उसे आस्तिक बना दिया। एक नास्तिक को भागवत से जोड़कर आस्तिक कर दिया, तो यही सबसे बड़ा सत्कर्म हो गया आपके हाथों से। आपने सबसे बड़ा सत्कर्म क्या कर लिया कि आपने किसी एक नास्तिक को आस्तिक कर दिया। यही सत्कर्म है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भक्ति करते थे और औरों को भी भक्ति कराते थे। आप भी करिए, औरों को कराइए, यही है सत्कर्म। आप जुड़िए, औरों को जोड़िए। आप भी ये सत्कर्म कर सकते हैं। आप एक है ना, आप एक से अनेक क्यों नहीं कर सकते? यदि एक गाय से, कहते हैं ना, कई बार हम जाते हैं तो बहुत सारी गाय दिखती हैं गौशाला में, तो कहते हैं ये एक ही गाय की सारी गौशाला है। एक के फिर बछिया हुई, फिर उसके फिर बछिया हुई, फिर उसके फिर बछिया, पूरी गौशाला भर गई एक से। एक ही पिता से पूरा परिवार हरा भरा हो जाता है। यदि एक पिता से परिवार बढ़ जाता है, एक गाय से गौशाला बढ़ जाती है, तो क्यों ना आप एक सबको भक्ति देकर सबकी भक्ति बढ़ाएं। आओ भगवान से जोड़ने का काम करें, आओ भक्तों का परिवार बनाएं और सबको, उन नास्तिकों को भी जोड़ें जो बेचारे पड़े हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हाथ जोड़ के कहिए शराबी से भैया कथा सुना करो। नास्तिक से कहो, एक बार कहो अपने पड़ोसी से भैया टीवी पर कथा आ रही है, एक बार चलो तुम सुन लो, कह तो दो। यदि उसने सुन लिया, आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति ने कथा सुन लिया और वो भगवान के चरणों में अनुराग उसका हो गया, तो उसका पुण्य जीवन भर आपके खाते पे जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले भगवान के लिए लोगों को जागरूक कर देना, भगवत भक्ति हृदय में प्रवेश करा देना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता है ना। अरे कोई कुआं खुदवाएगा तो उससे प्यास मिटेगी, कोई भंडारा करेगा तो उससे भूख मिटेगी, पर कोई कथा सुनवा देगा तो उस कथा से भगवान मिल जाएंगे, जिसकी चाहत में, जिसकी खोज में हमने जन्म लिया, उस तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म है कथा सुनवाना। इसलिए कहता हूं कि जरूर आप लोग भी परीक्षित बन करके भागवत जी जरूर करवाया करो। आप लोगों को लगता है खर्चा होता है, पैसा लगता है। अरे भाई पैसे बहुत नहीं लगते कि अब तुम्हारी पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी, इतना भी नहीं लगता। सामान्य से खर्चे जो हैं वही होते हैं, पर इसके बदले पुण्य कितना मिल जाता है, शांति कितनी मिलती है। बात और मुद्दा पैसों का नहीं है, पैसों की कमी नहीं होती जो विचार बना लेते हैं। केवल विचार तो कर लीजिए,
कि हमें भागवत सुननी है परीक्षित बनकर, बस। लोग डरते रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, कमी कुछ नहीं है, फिर भी डर लगता है खर्चे ना हो जाएं, खर्चे ना हो जाएं, खर्चे। तो बांध कर ले जाना फिर तुम। पैसा काय के लिए होता है? बताओ, पैसा किस लिए होता है? पैसा जोड़ने के लिए होता है कि खर्चे के लिए होता है? अरे भाई, खर्चा तो होगा ही। यदि कथा में खर्चा नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं, आपने कथा के लिए रखे हैं। यदि कथा नहीं सुनेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तो वो 10 लाख खर्च हो जाएंगे। 2 महीने बाद देखना 1 रुपया नहीं मिलेगा वहां। आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं कथा के लिए। यदि आपने सोचा कि अगले साल सुन लेंगे, तो वो 1 लाख रुपए जो तुमने कथा के लिए रखा था, वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो रखे रहेंगे। पैसे लक्ष्मी का काम ही आना और जाना है। लक्ष्मी माँ स्थिर कभी नहीं होती। और सच ये भी है कि लक्ष्मी माता स्थिर हो जाएंगी तो भी काम नहीं बनेगा। लक्ष्मी मां चलती रहती हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। आदान प्रदान होता रहे, लेना देना, लेना देना। तो आपने जीवन में इतना पैसा कमाया है, कभी भगवान के लिए निकालने का अवसर आए तो पीछे बिल्कुल ना हटा करो। ये तो सौभाग्य है। अरे कल को प्राण निकल गए तो तुम्हारे मन में था कि भागवत सुन लेते, तो सुन लेते, तो सुन ही लेते। कल को मर जाओगे तो फिर, और मरना तो है ही। इसलिए अच्छे विचार जब भी आए टाला ना करो, टालना नहीं चाहिए। अच्छे विचार आए तुरंत कर लो। भागवत किस्मत वालों को मिलती हैं, सब पर भगवान की कृपा होती है, सब पर उनका अनुग्रह होता है। और भागवत सुनने के बाद जो शांति मिलती है उसका आनंद ही अलग है।